अस्सलाम जी फैमिली एंड वेलकम बैक टू जी लाइफस्टाइल। आई होप आप विंटर सीजन एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है इस सीज़न में। बाल झड़ रहे हैं, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, फ्रीजी हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, और अगर आप कलर करते हैं तो और ज़्यादा आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा ईजी है। इसकी खुशबू आपको मेस्मराइज कर देगी और ये आप स्टोर करके रख सकते हैं। बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर और डीपली कंडीशनर करेगा आपके बालों को, तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो ये आप 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ले रहे हैं बाज़ार वाला तो फिर ये आप स्टोर करके इसको फ्रिज में या बाहर भी रख सकते हैं आजकल, क्योंकि विंटर्स हैं तो बहुत अच्छे से आपके मॉइस्चराइज को सील करता है बालों में। इसमें विटामिन ए है, सी है, ई है, जो कि बहुत ही अच्छे से आपके स्कैल्प को हेल्दी करता है। 2 से 3 चम्मच आप ले लें यहाँ पे एलोवेरा जेल के। इसके साथ मैं डालने लगी हूँ ग्लिसरीन। बहुत अच्छे से बालों की जो इलास्टिसिटी है, बाउंस है, उसको मेंटेन करेगा और ये बहुत अच्छे से प्रिवेंट करता है ब्रेकेज को भी। और कर्ली हेयर वालों के लिए ना बहुत अच्छा होता है, फ्रिजी हेयर वालों के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जिनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं, उसको बहुत अच्छे से डीपली कंडीशनर और उसको बहुत अच्छे से ये नरिश करता है। और इसको हम करेंगे थोड़ा सा मिक्स, तो ये आप देखिएगा कि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, लेकिन एक बड़ी क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाएगा और बहुत लाइट वेट आपको मास्क मिलेगा जो आप एज अ कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी नेक्स्ट, तो हमें ऑयल चाहिए होगा। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छे से बालों की जो स्पेशली ड्राई हैं, थिक हेयर हैं, उसको मॉइस्चराइज करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। फैटी एसिड्स भी हैं इसमें, एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपके बालों को प्रोटेक्ट भी करता है। आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लें, आप चाहें कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से ऑलिव ऑयल आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पे, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। और स्पेशली जब कलर्स वगैरह भी हम यूज़ कर रहे होते हैं तो स्कैल्प और ज़्यादा हमारा ना विंटर में ड्राई होना शुरू हो जाता है, तो आपके बालों को बहुत अच्छे से नरिश करेगा और बाल आपके बहुत स्मूथ सॉफ्ट होंगे। इसके बाद आपने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। तो मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट में आपने इसमें क्या ऐड करना है, जिससे फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होगी और बिल्कुल नेचुरल हम फ्रेगरेंस डालेंगे। इसमें कोई भी हम आर्टिफिशियल केमिकल या ऐसी फ्रेगरेंस नहीं डालेंगे जो हमारे बालों के लिए या स्कैल्प के लिए अनहेल्दी हो या उसको ट्रिगर कर सकता है। विस्क ले लें, फोक ले लें, या आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छी सी एक कंसिस्टेंसी स्मूथ सी आपको मिल जाएगी। अगर तो आप फ्रेश एलोवेरा ले रहे हैं तो फिर आपको ग्राइंडर या मिक्सी यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे स्टोर वाला लिया है तो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी स्मूथ होती है, बहुत फटाफट से ये मिक्स हो जाएगा और बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी आपके पास, जो आपको अच्छे से बालों पे लगाना है। आजकल वेडिंग सीजन है तो आप इसको थोड़ा सा बालों में अप्लाई कर लें। हेयर स्टाइलिंग से पहले आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, प्रोटेक्ट करेगा और साथ इसमें से खुशबू इतनी अमेजिंग आएगी। तो खुशबू ऐड करने के लिए मैं इसमें डालने लगी हूँ यlang एसेंशियल ऑयल। तो इसके हम फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे क्योंकि एसेंशियल ऑयल है। 4 to 6 ड्रॉप्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यlang हम इसमें डाल रहे हैं क्योंकि ये ऑयली स्कैल्प के लिए नहीं होता, ये ड्राई स्कैल्प के लिए होता है। हम बना ही ड्राई और फ्रीजी हेयर वालों के लिए है, जिनके बहुत ज़्यादा बाल डैमेज होते हैं, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से उसको ड्राई स्कैल्प को, उसमें सीबम की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इसके साथ इम्प्रूव करता है हेयर के टेक्सचर को, रिड्यूस करता है जो स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, ब्रेकेज हो रहे हैं, आपके बाल बहुत जगह जगह से टूट रहे हैं, आपके स्कैल्प को हेल्दी करेगा और उसको ड्राई आउट नहीं होने देगा। तो अगर आपको यlang एसेंशियल ऑयल की फ्रेग्रेंस बहुत तेज लगती है, आप अपनी पसंद का अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग कोई भी एसेंशियल ऑयल खुशबू और प्रिवेंशन के लिए डाल सकते हैं। यlang एसेंशियल ऑयल ऐड करने के बाद इसकी महक इतनी अमेजिंग हो गई है, अगर आप रात को भी इसको लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि इसकी महक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीजिंग है। आप चाहें तो इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप बिफोर अपने बाल वॉश करने से पहले इसको लगा लें, आप चाहें तो इसको एज अ कंडीशनर लगा लें, एज अ सीरम लगा लें, आपने स्टाइलिंग करनी है तो प्रोटेक्ट करने के लिए बालों को लगा लें, या इसको एज अ आप फ्रेगरेंस लगा सकते हैं हेयर में। बहुत अच्छी इसकी आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और बहुत अच्छी महक भी मिलेगी। इसलिए नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनने वाला ये हेयर मास्क आप फिल करके जार में रख सकते हैं। जार आपका ड्राई होना चाहिए, उसके बाद आप अपने बालों पे लगाएं। इसको जड़ों से लेके टिप्स तक लगाना है बालों की और अच्छे से मसाज कर सकते हैं आप। इसमें बहुत अच्छे से आपके जो हेयर पे और स्कैल्प पे ड्राइनेस हो रही है उसको दूर करेगा। बहुत अच्छे से लाइट वेट है तो एब्जॉर्ब अच्छा होगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना लाइट वेट है, क्योंकि हमने इसकी बेस ही वाटरी रखी है, तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी होता है और बाल आपके बहुत अच्छे से कवर करेगा। तो आप
आप चाहें तो वेट हेयर में इसको लगा लें और चाहें तो ड्राई हेयर में भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी है वाटर बेस्ड, तो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, नरिश भी करेगा। बालों पे इवनली आपने लगाना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, ताकि आपके बाल सेफ हो सकें। और जितने ड्राई डैमेज हेयर वाले हैं वो अभी इसको बनाएं, ट्राई करें और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आपके बालों में क्या चेंजेस आए हैं इसको अप्लाई करने के बाद। जी फैमिली, आपने कितने कम क्वांटिटी और कम इंग्रेडिएंट्स में इतना अच्छा हेयर मास्क सीखा है, तो ज़रूर इसको ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं, तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, कमेंट दीजिएगा कि कैसी लगी है आपको आज की रेमेडी। आई होप आप इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट न्यू वीडियो में न्यू रेमेडी या DIY के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।